जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो चलिए, इस गर्मी में एक फुहार तो आपके ऊपर पड़ा है। यूपी वाला भी अब जल्दी होना है, यूपी वाले के लिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे यूपी के जुड़े हुए हैं। लेकिन ये चलिए, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपका, जैसा कि थंबनेल में ही लिखा हुआ है, केंद्रीय नवोदय विद्यालय समिति। तो ये बात आपको एक महीना लगभग पहले भी बताया था, 10 दिन पहले भी आकर के बताया था कि चुनाव के बाद आपको ढेर सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें कि आपका क्या है, नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस, दूसरा क्या केवीएस, और तीसरा क्या ईएमआरएस। इन तीनों की वैकेंसी आपको इस साल के अंदर दिखने को मिलेगी और ठीक ठाक पोस्ट पे दिखने को मिलेगी। अब जैसे ईएमआरएस और केवी एनवीएस में आपको प्राइमरी का तो नहीं दिखेगा, इसमें आपका टीजीटी का दिखेगा, पीजीटी, और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ एलडीसी का हो गया, या फिर हेड ऑफिस में और है, ठीक है, और पोस्ट है नॉन टीचिंग का, या फिर प्रिंसिपल का। तो वो लगभग आपका 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो सबके बारे में इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, फिर खास करके मैथ्स में कैसे सिलेक्शन लिया जाए, कैसे अपनी सीट को सुरक्षित किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं तो मैथ की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिसको मैं साल डेढ़ साल से हमेशा ही कहता आ रहा, जब भी इस टाइप का वीडियो लेकर के आता था तो जरूर से इस पे चर्चा करते थे हम लोग, कि जैसे चुनाव का समय फिक्स होता है, वैसे वह या यूपीएससी में बात करें, एनडीए की बात करें, नीट की बात करें, जेई मेन की बात करें, ठीक, आईएएस वाले एग्जाम्स की बात करें आप, तो सब में क्या होता है, एक कैलेंडर जारी होता है और एक तयशुदा कार्यक्रम पे सब कुछ होता है कि ये रहे हमारा, कि कब फॉर्म निकलेगा, कब एग्जाम होगा, कब अगर इंटरव्यू है तो कब इंटरव्यू होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी। तो चलिए, हमारी आपकी बात शायद सुन ली गई, कुछ सिंक्रोनाइज चीजें हुई, तो नवोदय विद्यालय समिति ने ये चीज जारी कर दी है, कैलेंडर, कि हर साल ये नहीं पूछना होगा कि कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, उसके बारे में अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो पहले से तय रहेगा। जैसे कि बिहार में हुआ था। चलिए, बिहार हमेशा से एक सही राह दिखाता है, गणतंत्र भी पहली बार बिहार से ही शुरू हुआ था भाई। तो इसकी शुरुआत भी अगर टीजीटी पीजीटी एग्जाम को, बाकी जगह तो है बहुत जगह पे आपका, लेकिन टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के कि जो शेड्यूल उन्होंने जारी किया था कि हर बार जैसे स्टेट 2 बार साल में होगा, हर बार अगस्त के महीने में बीपीएससी की परीक्षा होगी, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, इधर थोड़ा सा जल्दीबाजी में हुआ हमारा, ठीक है। तो अब यहां पे आयोग ने ये कैलेंडर जारी कर दिया बाकी बैचेस के लिए, तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। जो अगले साल के वैकेंसी के लिए इस बार बीएड किए हैं वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इस साल के लिए टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा रिकॉर्डेड बैच है जो जल्दी में खत्म करना चाहते हैं। चलिए, तो यहां पे उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति ने, कि किस समय आपका फॉर्म निकलेगा। तो उन्होंने देखे क्या, वैकेंसी असेसमेंट ऑफ द वैकेंसी ईयर एंड द फाइनेंशियल ऑफ एमओयू विथ रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब 30 जून तक जितनी भी, मतलब प्रीवियस ईयर्स के, इस साल जैसे है हमारा, तो जो भी सिलेक्शन होगा वो 2025 के लिए होगा आपका। तो 30 जून तक सब आइडिया तो रहेगा भाई कि कहां कितना सीट है आपका, तो जो भी है, तो उसके लिए आपका जो वैकेंसी नोटिफिकेशन लॉन्चिंग पोर्टल जो ओपन होगा वो कब होगा आपका, वो 15 जुलाई ऑफ, ठीक, 15 जुलाई से होगा, 15 जुलाई। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा आपका, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में, हर साल जो फॉर्म भरा जाएगा वो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आपका। रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसका ऑफलाइन टेस्ट नहीं होता है आपका, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 30 सितंबर को होगी जो हर साल आपकी परीक्षा होगी। मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, तो 31 अक्टूबर को जो हर साल होगा वो मेरिट लिस्ट बनेगी आपका। बाकी जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ में टाइपिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, तो स्किल टेस्ट, पर्सनल टॉक यानी इंटरव्यू, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है बाय 30 नवंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ द, मतलब हर साल
30 नवंबर को होगा, 30 नवंबर से। डिस्प्ले ऑफ द फाइनल सिलेक्शन, आखिर किसका सिलेक्शन हुआ और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यह जानकारी आपको कब मिलेगी? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को मिलेगी। इशू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉलोड बाय द ज्वाइनिंग, ऑफर लेटर कब मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए आपको? तो फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर फॉर हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस आरओ कैडर आफ्टर एनुअल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव, दैट मींस मार्च ऑफ, मतलब नॉन टीचिंग वाले के लिए जनवरी और टीचिंग वाले के लिए कह सकते हैं मार्च में, क्योंकि मार्च में बहुत सारा क्या है, नवोदय का जो है वो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मार्च तक सारा ट्रांसफर का सीन हो सकता है, कौन टीचर कहां है, कहां जाएगा हमारा, किसका ट्रांसफर कहां जाना है, ठीक। तो टीचिंग वाले का जो होगा वो मार्च तक होगा और नॉन टीचिंग वाले का क्या होगा, जनवरी तक होगा। ये केवल एक साल के लिए नहीं, हर साल के लिए, ये सबके लिए है। खुशबू उमर जी, ये प्रिंसिपल के लिए भी, क्लर्क के लिए भी, फिजिकल के टीचर के लिए भी, और टीचिंग में आपका क्या प्राइमरी तो होता नहीं है, क्योंकि जानते हैं आवासीय विद्यालय हमारा वो क्लास 6 से आपका स्टार्ट ही होता है, तो क्लास 6 से स्टार्ट होता है, तो प्राइमरी का कोई सेक्शन यहां नहीं है, प्राइमरी टीचर के लिए नहीं आता। आपका क्या आता है, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए आएगा, और भी बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, लेकिन टीचिंग वाली बात करें तो टीजीटी रहेगा, पीजीटी रहेगा, प्रिंसिपल के लिए रहेगा आपका। अब कितने सीट पे आएगा, कितने सीट? प्रभात कुमार जी आएंगे, सब पे आएंगे, इसका एक अलग से पहले इसकी खुशी तो मना लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें ठीक, इस साल की बात करिए तो हर साल वाली बात है। अब ये 2025 के लिए जो रिक्रूटमेंट होगी, तो इसमें देखिए साफ साफ दिया है 30 जून तक पड़ा, 15 जुलाई 2024, 15 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आपका आउट होगा। 15 मतलब क्या इसमें क्राइटेरिया होगा, कितने एज तक लेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा, ये आपको जो होगा ये 15 जुलाई तक से नोटिफिकेशन आउट होगा। एप्लीकेशन कब से कब मिलेंगे? 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक, 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन में ही फॉर्म भरा जाएगा। नोटिफिकेशन जो आएगा पूरा वो 15 जुलाई को आएगा, उसी दिन से फॉर्म भी भरने लगेंगे आप। कब तक भरेंगे? 15 अगस्त तक भरेंगे। अब एग्जाम डेट में भी कोई शंका नहीं कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम, रिटन एग्जाम जो होना है 30 सितंबर 2024 को रिटन आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, और वो किस मोड में होती है? सीबीटी मोड में होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, तो वो जो होना है 30 सितंबर 2024 को, ठीक है। मेरिट लिस्ट कब इसकी बनेगी? तो मेरिट लिस्ट जो आपकी बननी है वो 31 अक्टूबर 2024 को, 31 अक्टूबर 2024 को इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा। स्किल टेस्ट, पर्सनल टॉक यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब इंटरव्यू वगैरह सब कुछ जो आपका होगा वो 30 नवंबर से होगा। कब से होगा? ये 30 नवंबर से होगा, 30 नवंबर 2024 से। डिस्प्ले ऑफ फाइनल सिलेक्शन लीड, मतलब इंटरव्यू सब मिला जुला करके जो होता है, फाइनल सिलेक्शन जो होता है हमारा, ठीक, फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो 31 दिसंबर 2024 को आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं भी हुआ है तो 2025 में फिर ये आना, फिर 2026 में, मतलब ये कैलेंडर हर बार हर साल यही डेट रहेगी। ये आपका इस साल के लिए है। और ज्वाइनिंग आपकी क्या है? नॉन टीचिंग है तो आपका जनवरी, और अगर टीचिंग स्टाफ है तो वो मार्च में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। अब क्या एज क्राइटेरिया रहेगा? लगभग जो पहले साल रहा था वही 40 साल के आसपास, जो एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, सबका लगभग सेम होता। तो इस पे एक दिन आकर के डिटेल से मैं बता भी दूंगा अलग से। तो कुल मिला के आपको क्या है, ये बहुत दिनों से मांग थी, इतनी बात तो उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक शुरुआत तो हुई, और यह भी एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि इसी तरह का कैलेंडर आपका केंद्रीय विद्यालय की तरफ से भी आएगा, केवीएस के लिए भी आएगा, ईएमआरएस के लिए भी आएगा। अगर चलिए शुरुआत तो एक हुई, अगर काश हर स्टेट वाले, बिहार में तो जैसे हो गया आपका कैलेंडर तय कर दिया, अब कितना फॉलो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने किया है, कर दिया। इसी तरह से
पता नहीं बाबा भी कभी जाग जाएं, यूपी के लिए भी कर दें भाई, यूपी के लिए भी आपका कर दिया जाता है तो अच्छी बात। इससे क्या होता है, एकदम पिक्चर क्लियर रहता है, हमें कितना मेहनत करना, कब परीक्षा देना, कब फॉर्म भरना, तो आदमी प्लान बना के चलता है और जी जान लगा देता है। और एनवीएस में सीटों की संख्या कहें तो बम्पर सीट मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग मिला करके लगभग 10,000 सीट है। तो भाई जनसंख्या को देखते हुए तो कम ही है आपका, लेकिन फिर भी काफी है। जनसंख्या को देखते हुए कम जरूर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी है। और इसी पे मामला नहीं रुकेगा, जल्दी आप देखिएगा आपका केवीएस भी आना है और ईएमआरएस भी होना है। जो 15 दिन पहले आके आपको बताया था कि पढ़ाई करते रहिए, निराश आप नहीं ना हो, चुनाव के बाद आपको ढेर सारी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है हमेशा आपको। लेकिन बस यही है कि अब उन्हीं को फायदा होगा जो पहले से कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां क्या देखिए, आज मई हो गया और 30 सितंबर को परीक्षा है। केवीएस के साथ भी वही बात होती है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है 1 महीना फॉर्म भरा करके और 1-1.5 महीने के अंदर परीक्षा भी करा देते हैं। तो केवीएस भी आपको 2-3 महीना ज्यादा टाइम नहीं देता है। ईएमआरएस भी आपको उतना ही टाइम देता है। ईएमआरएस लास्ट ईयर थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया था कुछ चीजों को लेकर के, जिस वजह से अक्टूबर में ही परीक्षा होनी थी लेकिन वो दिसंबर में हुआ था। तो ये अगर आप चाहें कि इतना कम सिलेबस तो होता नहीं कि 2 महीना 3 महीना में आप सब कुछ कंप्लीट करने, इसके लिए साल 6 महीना आपको समय लगता है अगर आप शुरुआत से शुरू करें। लेकिन पहले से, भले आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां तैयारी है, बस थोड़ा सा और जोर लगा देंगे, इसकी भी तैयारी हो जाएगी। मैथ्स के सिलेबस की अगर बात करें, अगर आज से ही आप लोग लगना चाहते हैं तो मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो वही जो आपका बीपीएससी का सिलेबस है, जो आपका केवीएस का सिलेबस है, जो आपका फिर ईएमआरएस का सिलेबस है, वो सब लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत 19-20 करके। ऐसे में जैसे एक बार सिलेबस का अलग से आपको लेक्चर्स ले आऊंगा, लेकिन जो कॉमन टॉपिक है तब तक तो आप तैयार करते ही रह सकते हैं, तब तक आप तैयार करते रहिए। तो चलिए, ये खुशी की बात है कि अब हर साल एनवीएस की आपकी वैकेंसी आनी है, ठीक। अब यूपी का कब होता वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी ही इस पे क्या उम्र हो सकती है, क्या योग्यता होगी, आज बस केवल इंफॉर्मेशन देना कि आपको लग जाना है, आपको लग जाने की जरूरत है। आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़ाई तो ऐसे कर ही रहे होंगे सब लोग। चलिए, ये तो खैर वही बात हो गई। बैचेस के लिए आप चाहें तो आप जा सकते हैं भाई, जो मतलब इस साल बीएड किए हैं, अगर इस साल थोड़ा सा टाइम है उनके पास, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं तो वो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसी बार के लिए फोकस है तो टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कहीं काम मतलब कहीं जॉब में है, काम समय कम आपके पास मिलता है रात, देखिए लाइव बैच का तो अलग एक फायदा होता है, लाइव बैच में अपनी मतलब कम्युनिकेशन हो पाता है, आपकी समस्या दूर हो पाती है, ठीक। रिकॉर्डेड बैच में थोड़ी सी समस्या रह जाती है, लेकिन फिर भी पढ़ा हुआ अगर है तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलता है। और उससे भी बड़ा, हर एग्जाम के लिए कुछ दिन पहले ही आपका प्रैक्टिस बैच, आपने कहीं भी पढ़ रखा हो, कहीं से यहां पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस बैच एक 10 कदम डेली 8 से 9 चलता है, डेली 8 बजे से 9 बजे तक चलता है। तो इसको आप अगर चाहें तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसका सारा शेड्यूल पहले दिया रहता तो आप साथ ही साथ एक टॉपिक पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक समय दिया जाता, तो उस दौरान आप रिवीजन कर करके कितना मेरा तैयार हुआ है वो जज करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो सर एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी का क्या, वो बताएंगे, सब आ जाएगा, सब बताएंगे। अब तो उसके लिए तो एक अलग पूरा सिलेबस टाइप करा के लाना पड़ेगा ना। तो आप बस मान के चलिए मैक्सिमम चीजें जो होती है मतलब सब्जेक्ट में जो होगा 80 क्वेश्चंस लगभग रहेगा आपका सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में जो होगा वो क्या रहेगा, 11th-12th वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा, या मैक्सिमम वही रहता। हाँ, टॉपिक वही रहेगा लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। तो इसके लिए आप खाली एनवीएस का प्रीवियस ईयर्स नहीं देखेंगे, एनवीएस का भी देखेंगे, केवीएस का भी देखेंगे, ईएमआरएस का भी देखेंगे, ठीक। बीपीएससी जो इधर हुआ है 2-3 एग्जाम फिर होने जा रहा, उसका भी देखेंगे, क्योंकि सबका लेवल लगभग एक जैसा रहना है। फिर आपका क्या है, जनरल पेपर भी रहेगा, जनरल पेपर में भी हेल्प हो जाएगा उससे और सब्जेक्ट में भी हो जाएगा। तो बाकी चीजें आपको डिटेल से
फिर 15 जुलाई से भरा जाएगा श्वेता मिश्रा जी, 15 जुलाई से भरा जाएगा। और क्या क्या लगा, सीटेट तो मांगेगा ही भाई, केवीएस में मांग रहा है, ईएमआरएस में मांग रहा, तो इसमें भी सीटेट मांगेगा ही तो तय है। लेकिन क्या मांगेगा क्या नहीं मांगेगा ये 15 जुलाई को आपको पता चलेगा। 15 जुलाई को फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आ गया कि किस डेट से फॉर्म भरा जाएगा। इसी दिन आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और इसी दिन से आपका फॉर्म भरा भी जाना है। 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक एग्जाम, जो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका फॉर्म फिल करने का डेट है। और एग्जाम डेट जो है आप याद रखिएगा 30 सितंबर, मतलब फॉर्म भरने के बाद मुश्किल से 40 से 45 दिन आपको समय मिलना है। ठीक है, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए सीटेट मांगता है, टीजीटी के लिए मांगा। और जो भी होगा, हमने क्या बोला, वो 15 जुलाई को अगर कुछ नियम कानून बदलाव होता है तो 15 जुलाई तक पता चलेगा। टीजीटी के लिए तो कंफर्म है, सीटेट मांगेगा ही मांगेगा आपका भाई। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सब कुछ पता चल गया होगा आपको, और जल्दी इसका सिलेबस में लेके आऊंगा, उसी में एलिजिबिलिटी भी सब डाल दूंगा, सब कुछ एक बार आकर के। बस ये अभी अलर्ट करने आया था। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप जरूर से इसको शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।